हाँ जी, कल हमने किया था इशू डिबेंचर्स कंसीडरेशन अदर देन कैश। आज हम उसी के कुछ केसेस करेंगे और थोड़ा सा अलग पॉइंट करेंगे इसमें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुल्तान लिमिटेड ने मशीनरी खरीदी है मैक्सिमा लिमिटेड से, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है 3,60,000। तो हमने पे कैसे करना है, वो डिबेंचर इशू करके पे करना है, जो जिसमें एक डिबेंचर कितने का है 100 का है। ध्यान से देखो, पिछली बार हमें क्वेश्चन दिया था, उसमें दिया था कि हमने कितने डिबेंचर इशू करने हैं। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं दिए, हमने सिर्फ यही दिया है कि हमने 100 का एक डिबेंचर इशू करना है और कितने पैसे पे करने हैं 3,60,000। तो इसमें 3 केसेस दिए हुए हैं कि इशूड एट पार, मतलब 100 का है तो 100 का इशू करना है, इशूड एट प्रीमियम, उस पर प्रीमियम लगा के इशू करना है, इशूड एट डिस्काउंट। तो पहले हम सभी केसेस में ये निकालेंगे हमने किस केस में कितने डिवेंचर इशू करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री तो सेम ही आएगी सभी केसेस में। क्या एंट्री थी उसकी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मैक्सिमा लिमिटेड अकाउंट, कि हमने मशीनरी खरीदी है, किससे खरीदी है, मैक्सिमा लिमिटेड से। अब केस 1 को देखो कि हमने डिबेंचर इशू किया एट पार, मतलब जितने का डिबेंचर था उतने का इशू कर दिया। तो हमने हर एक केस में पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाले हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कितने डिबेंचर इशू करने हैं। तो इस केस में हमने नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालने, इसका फॉर्मूला होता है परचेज कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय पर डिबेंचर, रुपीज़ पर डिबेंचर। परचेज कंसीडरेशन का मतलब है कि हमने डिबेंचर कितने की, हमने चीज़ कितने की खरीदी थी। तो हमने कितने की खरीदी है 3,60,000 डिवाइड बाय रुपीज़ पर डिबेंचर। इसमें हमने कितने रुपीज़ का लगाना है, पार का मतलब 100 का है तो 100 का ही लगाना है, डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितने नंबर ऑफ डिबेंचर हो गए 3600। दोबारा सुन लो, नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालते हैं। परचेज कंसीडरेशन कि कितने की चीज़ थी, रुपीज़ पर डिबेंचर कितने का डिबेंचर है, ठीक है। तो कितना आ गया 3600 आ गए। तो हम इसकी एंट्री कैसे डालेंगे अब, मैक्सिमा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। कितने डिबेंचर थे 3600, एक कितने का था 100 का, तो कितना हो गया 3,60,000। ऐसे ही अब दूसरा केस है कि प्रीमियम पे इशू करने हैं, मतलब 100 की चीज़ पे 20% प्रीमियम 120 की होगी, ठीक है। सेकंड केस में परचेज कंसीडरेशन कैसे निकलेगी, सॉरी नंबर ऑफ डिबेंचर, परचेज कंसीडरेशन रुपीज़ पर डिबेंचर। परचेज कंसीडरेशन तो सेम ही है 3,60,000, रुपीज़ पर डिबेंचर कितने का है 100 का, तो वो था ही, 20% प्रीमियम लग गया तो कितना हो गया 120। तो इसमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आ जाएंगे 3000 डिबेंचर्स, ठीक है ना। चेंज हो गया, इसमें 100 का ही था तो 3600 आ गए, इसमें प्रीमियम लग के 120 का बन गया तो 3000 डिबेंचर्स आ गए। तो इसकी एंट्री क्या डालेंगे, मैक्सिमा लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने डिबेंचर दे रहे हैं इसको 3000 टू 15% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। डिबेंचर्स की खुद की अमाउंट कितनी है 100, सिक्योरिटी प्रीमियम की कितनी है 20, तो कितनी अमाउंट आएगी 3,60,000। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 3,60,000। दोबारा देख लेना, आराम से इसको सुन लेना। नेक्स्ट केस है इशूड एट 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो इसमें भी हम पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालेंगे, कैसे, परचेज कंसीडरेशन डिवाइड बाय रुपीज़ पर डिबेंचर। तो परचेज कंसीडरेशन इसमें कितनी है 3,60,000। परचेज कंसीडरेशन का मतलब होता है कि हमने कितने की चीज़ खरीदी है। हमने पीछे किया था कि हमने मशीनरी खरीदी है 3,60,000 की। तो अब इसमें 100 रुपीज़ पर 10% डिस्काउंट है, मतलब 10 रुपये डिस्काउंट हो गया तो कितने की चीज़ रहेगी 90 की। तो इसमें रुपीज़ पर डिवेंचर कितना रह गया 90 की।
तो इसमें नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आ जाएंगे, 4000 डिबेंचर्स। देखो हर एक केस में अलग अलग नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ रहे हैं, तो हमने हर एक केस में निकालने होते हैं। अगर ये केसेस ऐसे दिए हों तो इसमें एंट्री क्या आएगी, मैक्सिमा लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर अकाउंट। इसमें 4000 इंटू कितने की थी डिस्काउंट, 10 की, तो यहाँ पे कितने का रह गया वो डिबेंचर, 90 का। तो 3,60,000, यहाँ पे 40,000, टोटल कितना आ गया, 4 लाख के डिबेंचर हमने इशू किए हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आएगी। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और अलग अलग केसेस हैं। थैंक यू।